हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर घर की महिला से जुड़ा है। ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना। खासकर हमारी हाउसवाइफ जो दिन भर घर परिवार बच्चों रिश्तेदारों सबका ध्यान रखती है, लेकिन खुद के लिए सोचते सोचते कभी कभी इतना सोच लेती है कि मन परेशान होने लगता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ ओवर थिंकिंग से कैसे बचें और अपने मन को कैसे हल्का और खुश रखें। ओवर थिंकिंग क्या है? सबसे पहले समझते हैं ओवर थिंकिंग होती क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी बात पर इतना ज़्यादा ध्यान देना कि वह आपके मूड, आपकी नींद और आपके दिन भर के कामों को प्रभावित करने लगे। जैसे लोग क्या सोचेंगे, मैंने सही किया या गलत, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। और धीरे धीरे ये बातें एक मेंटल लूप बन जाती हैं जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। हाउसवाइफ ज़्यादा क्यों सोचती है? अब सवाल है, सबसे ज़्यादा असर हाउसवाइफ पर ही क्यों दिखता है? क्योंकि दिन भर घर में रहते हुए बातें ज़्यादा होती हैं पर सुनने वाला कोई कम होता है। आप सबका ख्याल तो रखती हैं पर अपनी बातें कहने का समय या साथी नहीं मिलता। ऐसे में मन की बातें मन में ही घूमने लगती हैं और जब ये बातें बाहर नहीं निकलती तो फिर ओवर थिंकिंग की स्थिति आ जाती है। यानी एक तरह से मन थक जाता है पर शरीर रुकता नहीं। अब मैं वो बताऊंगी आपको कि आपको इससे बचना कैसे है। अब बात करते हैं असली उपायों की। ओवर थिंकिंग से बचने के कुछ तरीके हैं, आसान तरीके हैं जो कोई भी हाउसवाइफ अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपना सकती है। सबसे पहले तो आप अपने दिन का शेड्यूल बनाएं। सुबह उठते ही दिन के कामों की एक छोटी सी लिस्ट बना लें। इससे आपका ध्यान एक दिशा में रहेगा। जब हम व्यस्त रहते हैं तो बेकार की सोच अपने आप आती है माइंड में, वो कम हो जाती है। हर काम पूरा करने पर डन लिखिए, उसको एक कॉपी में नोट करिए कि मैंने इतना काम कर लिया। इससे मन को संतोष मिलेगा। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा कि मैंने जो टास्क लिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया और आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं भटकेगा। सबसे बड़ी बात है अपने आप को बिजी रखना। ओवर थिंकिंग अगर आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं अगर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बिजी रखना है और खुद के लिए मी टाइम निकालिए, मतलब अपने लिए टाइम निकालिए। हर दिन 20 मिनट या आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखें। चाहे वो चाय के साथ बालकनी में बैठना हो, कोई पसंदीदा गाना सुनना हो या छोटा वॉक लेना हो या फिर थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम एक्सपेंड करना हो और डांस करना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ भी जो आपके सपने हैं, जो आप करना पसंद करते थे, उसको अपने रोज़मर्रा की लाइफ में ऐड करते रहिए। रोज़ ऐड करके रखिए, नहीं तो आप बहुत अपने आप को अकेला फील करेंगे, लो फील करेंगे। याद रखिए, अपना मन भी रेस्ट चाहता है, सिर्फ शरीर नहीं। ये 20 मिनट या आधा घंटा आपका मेंटल रिफ्रेश टाइम होगा। अपने विचार लिखिए, दबाइए मत। जब बहुत सोच आती है तो उसे मन में मत रखिए, लिख दीजिए। एक डायरी बना लें और उसमें अपनी सारी बातें लिख डालिए। कई बार जब हम चीज़ें लिख देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और सोचने का बोझ कम हो जाता है। आप अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करिए, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए। जब आप उनके साथ अपना टाइम बिताएंगे और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि आज मैंने कुछ एक अच्छा काम किया। मतलब आपको एक सफलता आती हुई दिखेगी अपनी लाइफ में कि, क्योंकि देखिए हम लोग को क्या है कि हम लाइफ में हमारे बच्चे आगे बढ़ें। इस हाउसवाइफ को क्या है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारा परिवार सुखी रहे, सब हमारे बच्चे अच्छी क्या बोलेंगे उसको, अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें सीखें। तो आप अपने बच्चों के साथ जब समय बिताएंगी, उनको अच्छी अच्छी
चीज़ें सिखाएंगी और जब आप देखेंगे कि उनमें अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो आपको मन में बहुत खुशी होगी। कभी किसी और की लाइफ देखकर ये मत सोचिए कि उनका तो सब ठीक है और मेरा नहीं। हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल है, बस दिखता नहीं है। आपका योगदान घर में सबसे बड़ा है और इसे आपको खुद सम्मान देना होगा। कंपेयर ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है और पॉजिटिव लोगों और चीज़ों से जुड़िए। हर दिन कुछ अच्छा पढ़िए या सुनिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो, भजन या किताब का एक पेज। ऐसे लोगों से बात कीजिए जो सुनते हैं, जज नहीं करते। जब आसपास पॉजिटिविटी होती है तो दिमाग खुद शांत रहने लगता है। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सेल्फ लव, थोड़ा सा टाइम फॉर योर सेल्फ और थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट। आप जब अपने मन का ख्याल रखती हैं तभी आप अपने परिवार को सच्चे अर्थों में खुश रख सकती हैं। इसलिए याद रखिए, सोचना बुरा नहीं, लेकिन ज़्यादा सोचना खुद को भूल जाना है। खुद को मत भूलिए, क्योंकि आप ही तो उस घर की असली ताकत हैं। खुद से सुलह कर लो, फिर दुनिया से लड़ना आसान हो जाएगा। जिनसे मिलकर मन हल्का लगे उन्हीं को अपना संसार बनाइए। अपनी रफ्तार से चलो, किसी और की मंजिल देखकर अपने कदम मत बदलो। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि अ काम माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन अ वुमेन कैन हैव। यानी खुश रहना कोई हालात नहीं, एक ताकत है और ये आदत खुद से शुरू होती है। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और ऐसे ही हम रोज़ जीवन के काम को करते हुए और आपके साथ मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते रहेंगे, ताकि हम हाउसवाइफ में अपनी लाइफ में मोटिवेटेड फील करें और अच्छी बातों को सीखें और रोज़ अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।